नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आप ही के चैनल में। मार्केट का एनालिसिस करेंगे कल के लिए। कल डेट होने वाली है आपकी 6 ऑफ जून। 6 ऑफ जून और दिन रहेगा कल थर्सडे का, यानी कल होगी आपकी निफ्टी की जून सीरीज की पहली एक्सपायरी। और कल जिस पार्क धड़ाम 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 जो मार्केट गिरा था, आज वो क्या कहते हैं, वो जैसे राहुल गांधी का खटाखट खटाखट, उस खटाखट 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 से उसने ऊपर चढ़ने की कोशिश करी। ठीक है। अब मार्केट में कल क्या हो सकता है पर्टिकुलरली, उसको जानने से पहले एक दो चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। आप देखेंगे चार्ट पे थोड़ा सा, ये मैंने आपके सामने लगा रखा है 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ईएमए, मतलब पिछले 50 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से देखिएगा, ध्यान से समझिएगा इन चीज़ों को जो मैं डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है। और एक दो चीज़ मैं इस वीडियो में ऐसी बताने वाला हूँ, स्किप करोगे मुझे नहीं पता कौन से सेकंड कौन से उसमें निकलेगी मेरे मुंह से। ठीक है। तो सबसे पहले एक बार देख लीजिए डिस्क्लेमर, इसको पढ़ना मैंडेटरी है, अनिवार्य है दोस्तों। इसको बिना पढ़े आप मेरी वीडियो पे आगे मत पढ़िए बढ़िए। जो भी मैं बोल रहा हूँ वो एजुकेशनल के पर्पज से आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा दोस्तों, ये जो 50 डेज का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, मार्केट पिछले 5 महीने से इसको बार बार टेस्ट कर रहा है और ब्रेक कर रहा है। ठीक है। लास्ट 5 मंथ से बार बार टेस्ट कर रहा है, और अब ये इसमें भी जून मंथ में भी, मतलब 6th मंथ में भी चालू हो गया है, इसको टेस्ट कर रहा है एंड ब्रेक भी कर रहा है। पर इसमें एक एल्गो सेट है। एल्गो क्या सेट है? रेड कलर से क्लोजिंग आती है 50 ईएमए के नीचे। यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे, यहाँ पे देखेंगे आप, यहाँ पे, इधर भी आपको नेक्स्ट डे क्या होता है? वेरी नेक्स्ट डे, ठीक है, उसके अगले ही दिन वेरी नेक्स्ट डे क्या होता है? नेक्स्ट क्लोजिंग उसके नीचे नहीं आती है। उस लेवल के नीचे हमें दूसरी क्लोजिंग नहीं मिलती है। होता क्या है? मार्केट दोबारा से इसके ऊपर ट्रेड करने लग जाता है। और अगर आपको मीडियम टर्म में बियरिशनेस देखनी है, जैसे कि यहां पे आपको देखिए, मैं थोड़ा सा दिखाता हूं। ठीक है। जैसे कि आपको ये पुतिन के टाइम पे दिखी थी, ठीक है, जिसमें प्राइस जो है इसके नीचे ट्रेड करने लग गया था, इस 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे, जैसे आपको यहाँ पे दिखा था। ठीक है। 18,800 कुछ से यहाँ पे आया था निफ्टी 17,725 के आसपास, लगभग 2000 पॉइंट की गिरावट। 2000 पॉइंट यहाँ पर भी गिरा है, कल भी गिरा है, एक ही दिन में गिरा है। पर फर्क ये है, इधर परसेंटेज वाइज में ये करेक्शन थोड़ी बड़ी है, इधर भी परसेंटेज वाइज में ये करेक्शन थोड़ी बड़ी है। इधर परसेंटेज वाइज में ये करेक्शन जो एक ही दिन में हमको देखने को मिली वो 10% भी नहीं है। भले ही 2000 पॉइंट का आपको फॉल दिखाओ, 10% बनेगा भाई 2300 प्लस पॉइंट का। तो परसेंटेज वाइज में ये करेक्शन उतनी बड़ी नहीं है, सिंगल डे की कैंडल है वो। तो जब तक प्राइस इसके ऊपर, मतलब इसके नीचे रहने का मतलब क्या होता है कि मार्केट नीचे और जाने के पूरे पूरे चांसेस है। कुछ ना कुछ करेक्शन आपको आगे आने वाले दिन के लिए दिखती है। वो एक सस्टेन करके करेक्शन होती है, टाइमली होती है, उसमें टाइम भी इंक्लूड होता है। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, जो पिछले 6 महीने से ये छठा महीना चल गया है, ये रेड कलर की कैंडल के साथ इसको ब्रेक किया, बट नेक्स्ट डे उसके उस क्लोजिंग के ऊपर जाके क्लोजिंग हो जाती है। इधर भी इसने 50 डेज के एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को ब्रेक किया, नीचे मार्केट गया, पर एक ग्रीन कलर की कैंडल ने फिर अगेन इसके ऊपर क्लोजिंग कर दी। ठीक है। सेम आपको यहां देखने को मिलेगा। थोड़ा मैं और जूम कर देता हूं। ये देखिए, एक रेड कलर की कैंडल बनी, बट उसके ग्रीन कलर की कैंडल इसके ऊपर, अगेन एक और ग्रीन कलर की कैंडल उसके ऊपर, अगेन एक और ग्रीन कलर की कैंडल उसके ऊपर, अगेन उसके ऊपर चला गया। ऐसे ही कल भी एक हमें रेड कलर की कैंडल फिर इसके नीचे देखने को, बट आज अगेन फिर इसके ऊपर। तो सेटअप अभी तक ब्रेक नहीं हुआ है। जो सेटअप है बुलिशनेस का, बुलिश का जो सेटअप है, जो एल्गोज इधर सेट है, जो ईएमएस पे काम कर रही है, भाई वो बहुत जबरदस्त तरीके से काम कर रही है।
ठीक है, वो दोबारा से अगले दिन उसको अगले ही दिन मार्केट जो है, मतलब आपको जो भी क्लोजिंग आती है, ये जो भी क्लोजिंग आती है, ठीक है, अगले दिन इसके नीचे एक रेड कलर की कैंडल चाहिए जो उसके लो को नीचे की तरफ ब्रेक करे, उसके लो को नीचे की तरफ ब्रेक करे। ठीक है, ये पॉइंट नंबर 1 है जो आपको नोट करना है। जो मेरी तरह जैसे मुझे बहुत बेसब्री से इंतजार है कि भाई एक बार निफ्टी जरूर 20,200 आएगा, 200 से 300 इधर की तरफ डेफिनेटली आएगा, डेफिनेटली आएगा। और हो सकता है इससे नीचे भी जाए, पर हम इतनी दूर की बात नहीं करते हैं, फिलहाल इतनी बात करते हैं इधर की तरफ आना चाहिए एक बार। अब ये लेवल क्या निकल के आता है, ये लेवल निकल के आता है 21884। कल की क्लोजिंग तो शायद सबको याद रहेगी, ये है कल की क्लोजिंग। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे जो लो बने हैं जितने भी है, ठीक है, 21884, ये चेक करेंगे आप, नीचे अगर गया भी है आके ऊपर निकलने लग जाता है ना। अब इसको मैं कन्वर्ट करता हूं चार्ट को वीकली चार्ट में। ये देखिए वीकली चार्ट। अब वीकली चार्ट में आप देखेंगे क्या किया है इसने, जो प्रीवियस वीक की क्लोजिंग है, बहुत ध्यान से सुनिएगा चीजों को, जो प्रीवियस मतलब पिछला ही हफ्ता उसकी क्लोजिंग क्या है, यहाँ पे देखेगी 22,530, इसके ऊपर जाके क्लोज कर दिया है 22,530। ये पॉजिटिव चीज है भाई, मतलब आप पिछले वीक का जो क्लोजिंग का लेवल है उसके ऊपर जाके क्लोज कर दे रहे हो एक ही दिन में। सब सेंटिमेंट सब गिरावट आपने भुला दी, अरे कुछ नहीं बीजेपी सरकार आ रही है चलो इसके ऊपर, ये बहुत पॉजिटिव चीज है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर, ये नोट करने वाला पॉइंट है। एक और चीज मैं अब आपके साथ नए टाइम फ्रेम पे चलता हूं। अब आ जाइए मंथली टाइम फ्रेम पे। हाँ, अब मई मंथ की क्लोजिंग पे ध्यान दीजिएगा। अब हम जून मंथ में ट्रेड कर रहे हैं, मई मंथ की क्लोजिंग, मई मंथ की आपकी क्लोजिंग है, ये इधर देखेगी 22,530। एक मिनट, अ, 3 दिन हुए ना जून में, थर्ड फोर्थ फिफ्थ, ये, हाँ 530। एक मिनट दोस्तों, मैं जरा ना जीरोधा में भी चेक कर लूँ, क्योंकि ये लेवल अगर मैंने आपको गलत बता दिया तो कष्ट हो जाएगा। जीरोधा में मई मंथ की क्लोजिंग, हाँ 22,530। तो ये नंबर नोट करिए आप। मंथली चार्ट पे चलता हूँ। हम्म, ये 22,530, ये एक अल्टीमेट नंबर है। अल्ट मतलब ये एक ऐसा लेवल है, ठीक है। मैं आपसे बात करता इस, अगर मुझे नहीं उम्मीद थी कि इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी, तभी मैंने टेलीग्राम पे आपके साथ एक ट्रेड शेयर किया था जिसका ऐसा हिट हुआ। ये उम्मीद नहीं थी कि इस लेवल के ऊपर क्लोज कर देगा। ठीक है, घूम एसएल खाने के लिए ऊपर घूम फिर सकता है, ठीक है। हालांकि एक ही क्लोजिंग आई है अभी, वो थोड़ा सा हो सकता है कल हमें और 150-200 पॉइंट की तेजी देखने के लिए, वो सब मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। ये जो नंबर है ये है भैया बियर की एंट्री का नंबर, या कह लीजिए लेवल। अगर आप 20,200 से 300, जो कि मुझे लगता है कि एक बार आना चाहिए, और अब टाइम आ गया है इसके आने का, अगले 2-3 महीने में आ जाना चाहिए। ठीक है, ये एनालिसिस बोलता है, ये स्टडी बोलती है, ठीक है, कि ये जो है गैप जो है फिल होना चाहिए। पर इसके लिए जो ट्रेड लेना है, अगर आप ट्रेडर हैं, आप 9 से 15 एएम के बीच एक्टिवेट होना चाहते हैं, अपने अंगूठे को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो भाई निफ्टी जो है इस लेवल के नीचे रहना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि इसके ऊपर ट्रेड कर रहा है और आप शॉर्ट करके बैठ जाओ। अब दूसरी चीज, इसके नीचे अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आपने प्रॉफिट बुक भी करते रहना है।
चमन की तरह नहीं बैठना है। सबसे पहला प्रॉफिट बुक करना है आपने 22,125 के आसपास। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हैं, मान लीजिए 10 लॉट या 15 लॉट या 16, जो भी जिस प्रकार से आप ट्रेड करते हैं, 8 लॉट, ठीक है, तो 22,125 पे कुछ आपको बुकिंग करनी है। ठीक है, 21,800 पे आपको कुछ बुकिंग करनी है, 21,450 के आसपास आपको कुछ बुकिंग करनी है। ठीक है, हो सकता है आप कंप्लीट एग्जिट ले लीजिए यहाँ पे। फिर उसके बाद देखिए, अब दोबारा से शॉर्ट कर सकते हैं आप, है ना। 21,570 या पता नहीं कौन सा लेवल है, ये कभी डिस्कस करूंगा मैं आपके साथ। ट्रेड कैसे करना है, ऐसा तो नहीं है ना कि मैं बिल्कुल ही 22,200 22,300 के बीच, ये 22,200 300 के बीच में ही एग्जिट करूंगा। यहाँ पे आप प्रॉफिट बुक नहीं, कल में प्रॉफिट क्यों हुआ, मैं ना लिख कंटिन्यूस लिखता जा रहा था कि भाई शिफ्ट एसएल शिफ्ट एसएल शिफ्ट एसएल, तो वो धड़ाधड़ 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 लोगों के स्क्रीनशॉट भेजे। ठीक है, बट करना कैसे है दोस्तों, ये आपने मोबाइल में खुद अंगूठा दबाना है, मैं थोड़ी घुसूंगा। मैं जस्ट तरीका बता रहा हूं कि सर पे कफन बांध कर ट्रेडिंग मत करिए। 2 लॉट ले लिए मैंने तो जी, पोजिशनल शॉर्ट में बैठा हूं, जीटी ने बोला है और मैं तो 20,200 पे ही बुक करूंगा। अरे भैया नहीं आया 20,200 300, वो चला गया 20,800, वहां से मुड़ गया तो मतलब 1,500 पॉइंट छोड़ दोगे आप। ठीक है, ये कुल एक समझदार आदमी समझेगा, नहीं समझने वाला तो कुछ नहीं समझेगा। तो ये चीजों का ध्यान रखिएगा। कुल एनालिसिस पे ही वापस आता हूँ। ट्रेड ट्रेड कब, एज ए ट्रेडर बोल रहा हूं मैं, ट्रेड कब एक्टिवेट होगा, ट्रेड अब तब एक्टिवेट होगा जब भी कोई क्लोज बियर साइड का ट्रेड। ठीक है, मैं फिलहाल मार्केट में थोड़ा सा बियर साइड ही हूं, जब तक कि निफ्टी 22,850 के ऊपर नहीं निकलती, सॉरी इसके ऊपर नहीं निकलती, तब मैं सोचूंगा। ठीक है, अदरवाइज मैं सेल करने में ही इंटरेस्टेड हूं फिलहाल। ठीक है, और ऑपरेटर चल रहा है वैसी चाल जैसी उसको चलनी चाहिए, उस प्रकार की चाल वो चल रहा है। इट इज जस्ट, अगर लेवल के हिसाब से मार्केट चला तो डेफिनेटली प्रॉफिट बनेगा। ठीक है, 20 एनालिसिस दोस्तों अच्छा लग रहा हो तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा। 22,000 जैसे ही किसी भी दिन 22,475 ब्रेक हो, उसी दिन आप शॉर्ट साइड में एंट्री ले लीजिए। 22,530 अबव क्लोजिंग का एसएल लगा, क्लोजिंग का, ठीक है, क्लोजिंग का एसएल लगा, जिस भी दिन ये नंबर ब्रेक 22,475, इस नंबर के ऊपर क्लोजिंग का एसएल लगा के आप सेल कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मेरा नीचे का सेल का नंबर ट्रिगर हुआ है मार्केट में, नीचे के जो लेवल है वो ज़्यादा देर वेट नहीं करने चाहिए, और फिर भी नंबर जब टूटे तब ट्रेड लेना है। ये सबसे मेन बात बताइए मैंने आपको आज की एनालिसिस की। नाउ अब मार्केट चला तो गया है कहाँ पर, 22,000, भैया 600 के आसपास कहीं पे ट्रेड कर रहा है ना। डेली, अब डेली चार्ट पे आ जाता हूँ यहाँ। ठीक है, 22,000 से अभी ये क्या करेगा। ठीक है, हो सकता है मार्केट, देखिए मार्केट की ब्यूटी जो रही है ना, जो आप बोलते थे कि मार्केट अनसर्टेनिटी को पसंद नहीं करता, मैं आपको क्लियर बता रहा हूं, फैक्ट चेक कर लीजिएगा। लास्ट 4 ईयर में मार्केट में जब जब अनसर्टेनिटी आई है, क्लियर नहीं रही है चीजें, मार्केट ऊपर ही गया है। और जब जब मार्केट में कंफर्मेशन आ गई है न्यूज की, तब शायद मार्केट थोड़ा बहुत नीचे गिरा है। जब जब अनसर्टेनिटी रही है, ठीक है, अब मार्केट डेफिनेटली ऊपर गया। मतलब कोई लोग कयास लगा रहे हैं ना अब क्या होगा, तो मार्केट ऊपर ही जाता है। जैसे ही पोल कंफर्मेशन आई, न्यूज के रिजल्ट आए, मार्केट टकाक नीचे। ठीक है, तो अगले 2-3 दिन जो बोले ना गवर्नमेंट किसकी बन रही है किसकी बन रही है कुछ नहीं पता, मार्केट अनसर्टेन, भैया अनसर्टेन है तो आज ऊपर कैसे चला गया फिर। ये जस्ट ऑपरेटर की चाल होती है। जैसे ही मोदी जी शपथ शुपथ ले लेंगे, ठीक है, कंफर्म हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है प्रॉफिट बुकिंग का एक नया टाइम शुरू होगा। टाइम, मैं ये नहीं बोल रहा कि टाइम शुरू होगा, जो गिरावट थोड़ी सस्टेन करेगी। चार्ट पैटर्न कुछ इस प्रकार से बनेंगे, ठीक है, जो कि एटलीस्ट 20,200 300 तक जाएंगे।
ये मेरा मोटा मोटा मार्केट को लेके व्यू है। ट्रेड कैसे करना है मैं आप साथ 5 मिनट पिछले उसके ऊपर बिता चुका हूँ। बिल्कुल एंट्री मत करिए जब तक 22,500 तोड़ के नीचे क्लोज देना चालू नहीं करता। बियर भूल जाओ भाई, बियर तुम मार्केट से गेट आउट हो जाओ, ठीक है, जब तक कि ये नंबर के ऊपर है निफ्टी। वेरी क्लियर, वेरी प्रिसाइज, ठीक है। तेजी करनी है नहीं करनी है भैया, मैं किसी दिन या कल या परसों लाइव मार्केट में ही आपके साथ शेयर करूंगा कि तेजी कर लीजिए, ठीक है। और कहाँ से करनी है, इंट्राडे में तो देखिए लेवल बनते हैं, ठीक है। इंट्राडे में पैटर्न भी बनता है, ट्रेड भी बनते हैं, वो जिस प्रकार से देखेंगे हम देख लेंगे। इंट्राडे में कोई तेजी करनी हुई कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज पोजिशनल कहाँ किस प्रकार से, अभी मेरा जो व्यू बन रहा है मार्केट में जिसमें हम घर में पोजीशन कैरी करके जा सकें, वो पुट की ही लेनी है, बट बिलो 22,500, ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी देखिए दोस्तों, कल इसने इसको ब्रेक किया यहाँ पे, आज ये दोबारा इसके अंदर घुस गया और इसकी क्लोजिंग आई है 48,853। भाई बढ़िया क्लोजिंग आई है, ठीक है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस लेवल के ऊपर कल निकलता है अगर, मतलब कि 49,200 के ऊपर, तो ये 49,800 तक जाने की कोशिश करेगा, ऐसे करके एक कैंडल जरूर बनाएगा। ये जबरदस्त इस जिसका प्राइस एक्शन था आज लास्ट टाइम में, अब एक्सपायरी थी उस वजह से था, पता नहीं। एक्सपायरी को लेके भी तो टेक्निकल एनालिसिस साला, हाँ ये, ठीक है। जिस दिन ये 49,100, ये देखिए 49,100 के ऊपर निकलता है, को डेफिनेटली बाय करना है। ये इस लेवल यहाँ पे छूने के लिए आएगा इसको, ये वाला जो एरिया है ना, ये वाला यहाँ से लेके ठीक है, इस एरिया में जरूर आएगा। 49,100 के ऊपर निकलता है, डोंट मिस, ठीक है। ये तेजी दिखा देगा, वो बहुत तेजी से ये तेजी दिखाएगा। इसके बाद देखना है क्या ये 49,800 के ऊपर क्लोज देता है कि नहीं देता। अगर क्लोज देता है तो भाई बैंक निफ्टी बुलिश है, बेयरिश नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अभी, बैंक निफ्टी खराब कब है, जिस प्रकार से चला है ये, ना भाई, लेवल क्या है इसका, 48,300 से घूमा था ना जिस दिन यहाँ खुला था, बस। ये जो मतलब सपोर्ट जो थे ना, जो कल ऐसे टूटे थे कि हाय राम क्या हुआ, वो सपोर्ट दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं आज। वो सपोर्ट दोबारा एक्टिवेट हो गए हैं, जैसे निफ्टी में 21,700 से लेके 21,950 या 21,900 बोल लीजिए, बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है। ऐसे ही बैंक निफ्टी में ये बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है। इधर दो लेवल है, हालांकि बड़े निकल जाते हैं ये, 48,300 एंड नीचे की तरफ यहाँ पर 47,600। देखिए नंबर इधर भी लिखा हुआ दिखेगा, ज़्यादा कहाँ जाना है, ठीक है। 47,600, ये नंबर नोट कर लीजिए आप, 47,600 एंड 48,300। ये ऐसे नंबर हैं जिनके नीचे क्लोज करना मतलब सेलिंग को एक्टिवेट करना है, मतलब बियर्स को पोजिशनल बेसिस मार्केट में घुसाना है। हुआ क्या है, ये एक दिन की कैंडल है, क्लोजिंग हुई है, बट ये सब रिएक्टिवेट सपोर्ट जो है दोबारा से मार्केट में एक्टिवेट हो गए हैं, ऊपर घुस गया मार्केट। ये अभी भी इंटैक्ट हैं जो कल टूटे थे, तो ये वो नंबर हैं जिनके बाद बियर इंटरेस्टेड होंगे मार्केट में घुसने में। कल एक तरफा सेलिंग हुई, आज दोबारा बाइंग होगी, बस मार्केट में थोड़ा सा फर्क है,
जो एफएमसीजी के स्टॉक थे, खैर ये रोटेशन होती रहती है, इनमें जबरदस्त बाइंग चल रही है भाई। तो निफ्टी बैंक निफ्टी के जो लेवल मैंने शेयर किए हैं दोस्तों, ठीक है, मैं बैंक निफ्टी में तो इतना नहीं, बट निफ्टी में मेरा नीचे का लेवल जरूर ट्रिगर हुआ है, जो मुझे दिखा रहा है कि आगे आने वाले टाइम में सेल साइड आ सकती है। ठीक है, सेल साइड आ सकती है, और यहाँ तक तो इसको आना चाहिए एक बार। ये जो यहाँ तक आया था ना 21,300 तक, इधर तक स्क्रीन पे एक बार शायद आए, और ये वो सपोर्ट जोन है जिसकी मैं चर्चा कर रहा था। ये इतना बहुत जबरदस्त सपोर्ट जोन है यार, देख लीजिए आप। टाइम 6 महीने में इसने ही बचाया है निफ्टी को। ये है 21,700 से लेके 21,900 के बीच के 200 पॉइंट। ठीक है, अब इसके आगे गिरावट आनी तो चाहिए, तो देखते हैं किस तरीके से, ये किस प्रकार से मार्केट पैन आउट होगा, किस प्रकार से चीजें निकलती हैं। सेल का ट्रेड 22,530 इस जून मंथ के लिए, ये नंबर आपको चिपका लेना चाहिए घर की दीवारों पे। यही आपका वीकली क्लोजिंग का नंबर है, यही आपका मंथली क्लोजिंग का नंबर है। इसके नीचे रहेगा मार्केट, बिंदास बी ऑन सेल साइड, बिंदास। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा दोस्तों, थैंक यू।